हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है हमारी आपका 9th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है। जैसा आपको पता है कि प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे कि भूभाग क्या होते हैं, तापमान क्या होता है, और टेम्परेचर के साथ हम लोग वर्षण को देख चुके हैं कि वर्षा क्या होती है। ठीक है, और किस तरह से है और कहाँ पर सबसे ज्यादा वन है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने आपको कल इसमें बताया था कि सबसे ज्यादा जो वन है वो आपके मिजोरम में है, और मिजोरम के बाद अगर हम सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो उसके बाद किस में है, आपका लक्षद्वीप में है। लेकिन लक्षद्वीप क्या है, यूटी है और ये स्टेट है। और इसके बाद अगर सबसे ज्यादा वन किसी के पास है तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, और बच्चों तीसरे नंबर पर नागालैंड है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम सबसे कम वन की बात करेंगे तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का नंबर आएगा, और इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश का। क्लियर है, ये मैं आपको समझा चुका था। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वन किसी के पास है तो बेटा वो सबसे ज्यादा वन अगर है तो वो आपका लक्षद्वीप के पास, दादरा नगर हवेली के, सॉरी हाँ लक्षद्वीप के अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ के पास नहीं है, जबकि दिल्ली के पास कम है। दिल्ली के पास भी रेट ठीक ठाक है वैसे तो, ये यहाँ तक है, और दमन द्वीप के पास कम है वन। क्लियर है, क्योंकि खाड़ी वाला पार्ट है वहां वन तो नहीं है, मैंग्रोव हो सकता है, वन नहीं है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो कल हम देख रहे थे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विषय में। ठीक है, तो इतना देखा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हम देख रहे थे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा आपके सदाबहार वन है। सदाबहार वन है तो ये कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाटों पर मिलते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती होगी। टेम्परेचर अच्छा खासा रहता होगा, यही क्लाइमेट कंडीशन है जो आपने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ी है। क्लियर है, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और आपका तमिलनाडु में। ठीक, 200 से अधिक वर्षा है। वृक्ष की जो उसके वृक्ष हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, 60 मीटर है। ठीक, झाड़ियां भी उगते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है, साल भर कैसे हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका जो है वृक्ष कौन से मिलते हैं, अबुनास, महोगनी, रोडबुज, रबड़, सिंकोना, ये सारे जो वृक्ष हैं, ये सारी चीजें यहाँ इनको बेसिकली देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा हमको देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं इन पर, कौन से, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों पर। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये क्षेत्रों का विस्तार आपका 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। यानी कि बेसिकली कहाँ मिलते हैं, जो ये वन है जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच आपकी वर्षा हो रही है, उन्हीं वर्षा वाले क्षेत्र पर हमको ये देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार के वनों में सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। कब से कब गिराते हैं, 6 से 8 सप्ताह के लिए ये अपनी पत्ती को जो है गिरा देते हैं। ठीक, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वृक्षों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया गया है। कैसे किया गया है, शुष्क और आर्द्र जो पर्णपाती वन है उन्हीं के आधार पर किया गया है। इसमें से आर्द्र या नम्र पर्णपाती वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के फुटहिल रीजन प्रदेश, नागालैंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट, आपके पूर्वी घाट, इन सबों में पाए जाते हैं।
ठीक है। इनमें प्रमुख है बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। ये प्रमुख ऐसे पेड़ हैं जो क्या है, आप इनको देखोगे, ये प्रमुख रूप से आपको यहाँ पर पाए जाने वाले आपको क्या दिखाई देंगे, वृक्ष दिखाई देंगे। तो आपसे पूछ ले बांस, साल, शीशम, चंदन कैसे वृक्ष हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र है, ये ह्यूमिडिट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये कैसे वन है, ये अपनी ह्यूमिडेट वन है, आर्द्र है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर है। अभी क्या पढ़ रहे थे, 100 से 200 सेंटीमीटर की जो आपकी वर्षा हो वहां पर मिलते हैं, ठीक है। और इनका विस्तार 70 से 200 के बीच भी होता है, लेकिन ये 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच भी पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन है। वहां उष्ण है, ये कैसे हैं, शुष्क मतलब ड्राई है आपके। ये वन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं, ठीक। विस्तृत क्षेत्र में प्राय सागौन, साल, सागौन भी ऐसा ही वृक्ष है, साल भी ऐसा ही है, पीपल भी और नीम भी, ये अपने पत्ते गिर देते हैं, ठीक। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में कृषि का प्रयोग कर इन्हें साफ किया जाता है। जहाँ गिरे होते हैं इनको साफ कर लेते हैं और इनका प्रयोग हम कृषि में करते हैं, खाद के रूप में बेसिकली हो जाता है। और कुछ भागों में पशु चरण भी होता है, क्लियर है, कहीं पर पशु को आपका चुगाया भी जाता है, चराया भी जाता है। तो ये सारी चीज है, क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। और कह रहे हैं कि इन जंगलों में पाए जाने वाले प्राय जानवर, प्राय का मतलब होता है आम रूप से, सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी हैं। और कह रहे हैं विविध इस प्रकार में पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी आपका पाए जाते हैं। ये सारी चीज यहाँ बेसिकली इतने आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्लियर है, ये ध्यान रहेगा इतना। यहां तक कोई क्वेरी, ठीक। सत्तर सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्रकृति वनस्पति में कटीले वन, झाड़ियां भी पाई जाती हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक वन है और कटीले, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। चलिए इसे आगे बढ़ूंगा, पहले कटीले से पहले पीछे कुछ किसी का पूछना है, कोई डाउट है किसी बच्चे का, वर्षा वन कर देख लिया। चलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए। चलिए अब इन पर जो झाड़ियां हैं और जो आपके कटीले वन हैं, थोड़ा सा इनको हम लोग गौर करके आपका देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में आपका पाई जाती है, ठीक है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। कह रहे हैं ये सारे क्षेत्र क्या हैं, इसमें आपका सम्मिलित है। आकस्मिया, खजूर, पाम, यूके फाइवा तथा नागफनी, कैक्टस यहाँ के प्रमुख पादप जातियां हैं। कह रहे ये इस क्षेत्र में जो कटीले हैं, आपको पता है ये सारे जो आपके पौधे कह लीजिए आप इनको, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कह रहे हैं कि इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों तरफ फैलती हैं। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनमें बाष्पीभवन करना कम हो सकता है। शुष्क इलाकों में झाड़ियां और कटीले पादप होते हैं। देखिए इस तरह की झाड़ियां आपको देखने के लिए बेसिकली रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं उनमें आपको मिल जाती है। कैसे मिलते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए आपको मिल जाए। चलिए
देख लिया, ये क्या है आपका टीले, वन और झाड़ियां। अब देखिए यहाँ बात करेंगे जानवर की, तो मुख्य रूप से कौन कौन मिलेगा यहाँ, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, ये मुख्य रूप से आपको पाए जाने वाले जानवर हैं। तो ये सारे जानवर आपको यहाँ दिखाई देते हैं और देखने के लिए भी मिल जाते हैं। चलिए देख लिया। अगला है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्षेत्र में तापमान की कमी एवं ऊंचाई के साथ साथ प्रकृति वनस्पति में भी अंतर दिखाई पड़ता है। वनस्पति जिस प्रकार हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टुंड्रा को देखते हैं, उसी प्रकार अंतर हम पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ मिलता है। कैसा है, हाइट के साथ आपका ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, आप पर्वत में जिन क्षेत्रों में आप चढ़ते चले जाएंगे, आपको ये वन अलग अलग हाइट में अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देने शुरू हो जाए। क्लियर है? देखिए 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में, कितना, 1000 से 2000 ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले अनेक ओक, चेटनट्स जैसे वृक्षों की प्रधानता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंखु, बीच में चीड़, देवदार, सिल्वर फॉन, स्प्रू, लीडर आदि जैसे क्या हैं, पेड़ पाए जाते हैं। देखिए, चाहे शंकुधारी वन है, चाहे चीड़ है जिसको पाइन कहते हैं, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, ये सारे पाए जाते हैं। ये प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण उत्तर पूर्व के भागों में, अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये प्रायः आपको 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदान का अल्पाइन वनस्पति आपका ली होती है। ठीक है, कह रहे हैं सिल्वर फन, जुनुफर, पाइन और वाच इन वनों का प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं तो इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। कैसे होते हैं? इन वृक्षों के जो आकार हैं वो आपका छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद अल्पाइन घास के मैदान विलीन हो जाते हैं। कह रहे हैं कि उसके बाद घास के जो मैदान है, हिम रेखा के जैसे निकट पहुंच जाओगे तो वृक्षों का आकार छोटा और झाड़ी रूप में हो जाएगा। झाड़ी के बाद अल्पाइन घास में, और उसके बाद मैदान आपके विलुप्त हो जाएंगे। इसका उपयोग गुज्जर और बकरवाल, देखिए हिमाचल में गुज्जर और बकरवाल दो जनजाति हैं, बेसिकली घुमंतु जनजाति हैं, चारवाहे हैं, जैसे घुमक्कर जाति द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। कौन लोग करते हैं? पशु चारण के लिए आपका किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन घास, टुंड्रा का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामर्ग, चितकारी हिरण, जंगल भेड़, तिब्बत बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीट, आइसबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा और कहीं घने बालों वाली भेड़ और बकरी भी आपका पाई जाती है। ऐसी है, कहीं पर ये भेड़ बकरी भी आपको पाई जाती है। देख लिया आपने? तो ये सारे ऐसे आपके क्या है, वहां पर आपके वृक्ष हैं जो वहां हमको देखने के लिए आमतौर पर मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए तो मैंग्रोव्स को बाद में पढ़ेंगे। पहले आप पर्वतीय और झाड़ियों में अगर किसी का कोई डाउट है
कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। अब है मैंग्रोव वनस्पति। कैसी है? मैंग्रोव। सबसे पहले देखिए होती कैसी है। ये पेड़ों पे होती है, लताएं होती हैं, जड़ नीचे बाप पे लटक जाती हैं, जंजाल सा आपका बना रहता है इनमें। देखिए इसको, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको। देख लिया भाई इतना? कोई डाउट, कोई क्वेरी? कह रहे कि यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में, जो भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, बेसिकली कोस्टल एरिया के जो क्षेत्र हैं उन्हीं में देखने के लिए मिलती है। और की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है कि मिट्टी, बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसे पौधे की जड़ और पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। कैसी है? यह वनस्पति आपका मिलती है। में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और जिसमें मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती हैं। नारियल, ताड़, क्योडा व एरंगर वृक्ष भी ऐसे भागों में ही पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो ऐसे कुछ भाग हैं उनमें आपका पाए जाते हैं। ठीक है। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। कह रहे इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है जो बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बनता है। वहां पर क्या है, एक रॉयल टाइगर है, एक टाइगर की आपका प्रजाति है। आप देखेंगे वहां बंगाल टाइगर के नाम से उसको जानते हैं। आप विचार करें कि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो गए, मनुष्य उनका अवस्था में जीवित रह पाए, जैव विविधता को अनिवार्य और उनका रक्षण करना जरूरी है। ठीक, इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो पूरी जितनी हमने इसमें आपका वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, उनके विषय में पूरा आपका देख लिया। किसी का कोई क्वेरी, किसी कोई क्वेश्चन, जितना हमने पढ़ा है इसमें, इसके अंतर्गत आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी कोई क्वेरी, किसी कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, किसी का अगर डाउट नहीं है तो। बात कर रहे हैं वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का मतलब है जो वन में आपका जीव जंतु रह रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं आपका वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विविध प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। कह रहे जिस प्रकार हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे वनस्पति मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं, हम प्राणी जात में भी इस मामले में धनी है कि हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटीज, अलग अलग प्रजाति के लोग मतलब हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 90,000 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं और कुल मिलाकर विश्व का 13% हम लोग रखते हैं। मछलियों की 2,546 प्रजाति है। कितनी है बेटा? 2,546। एक एक भी खाओगे तब भी कितने आपका समय लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे आप? जो लगभग विश्व का 12% हमारे पास है। कितना है? वर्ल्ड का 12% हम लोग इसको रखते हैं। क्लियर है? भारत में विश्व का लगभग 5 से 8% उभयचर सिर्फकार स्तनधारी जानवर भी आपके पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर सबसे अधिक हाथी महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक, केरल, उष्ण और उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। आपके कच्छ रण थार के में क्रम से जंगली गधे, ऊंट,
ये सारे पाए जाते हैं। भारतीय भैंस, नीली गाय, चौसा सींग, मृग तथा विभिन्न प्रकार की प्रजाति वाले हिरण, कुछ जानवर आपके यहाँ भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजाति पाई जाती है। यानी कि जैसा आप बंदर एक देखते हैं ना, केवल एक प्रकार का नहीं होता, उसमें भी अलग अलग प्रजाति हैं जो आपका पाई जाती है। ठीक है, तो बंदरों की भी इसमें अलग अलग जो आपकी प्रजातियां हैं, बेसिकली वो हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? क्या आप जानते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 बच्चों कब लागू किया गया था? तो एक्ट 72 में बना, तो 72 के बाद ही लागू किया होगा। क्लियर है? इतना हुआ। कह रहे हैं कि भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक, शेर प्राकृतिक पर्यावास का स्थल है। गुजरात का गिर जंगल, कहाँ का? गुजरात का जो आपका गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला बिल्ली जाति का सदस्य ही आपका क्या है? तेंदुआ है। यह शिकारी जानवर मुख्य है। कैसा है? एक मुख्य रूप से आपका शिकारी जानवर। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटी पर याक पाए जाते हैं। एक प्रकार का बैल है। ये गुच्छेदार सींग वाले बैल जैसे दिखते हैं, जिनका भार लगभग 1.5 टन, और तिब्बती बारहसिंगा, बरहाल मतलब आपका नीली भेड़, जंगली भेड़ कियांग, कियांग यानी कि जो आपका तिब्बती गधे हैं वो भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी कुछ भागों में दिखाई देता है। रेड पांडा बेसिकली बांस खाता है ये। ठीक है, नदी, झील, समुद्र, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ की प्रजाति एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व के केवल भारत में ही पाई जाती है। घड़ियाल क्या है? इसका चौड़ा मुंह होता है, इस तरह से लंबा, इस तरीके से, ये है वो आपका घड़ियाल। ठीक है, इसके चोंच होती है बेसिकली। ठीक है, इसी तो ये कहाँ पाया जाता है? केवल ये आपको भारत में ही देखने के लिए आपको मिलेगा। भारत में अनेक रंग बिखरे पक्षी हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि प्रजाति देश के आपका आद्र क्षेत्र में रहती हैं। हमने अपनी फसली जैव विविधता पर्यावरण चुना, यानी कि योग्य पौधे को चयन किया। हमने बहुत से औषधि पौधे का प्रयोग, उनका चुनाव किया। और आप देखेंगे दूध जानवर देने वाले क्षेत्रों में जानवर को चुना। भोज, कृषि, मांस, ये सारी चीजों को हमने इन पर रखा। भारत में अनेक बिखरे रंग पक्षी पाए जाते हैं। तोता, मैना, बत्तख, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश भर के आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसल जैव विविधता से चुनी है, यानी आपके यानी आपने फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है। और खाने योग्य पौधे निश्चित, हमने बहुत से औषधीय पात का प्रयोग, उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु प्राकृतिक बहुत सारे जानवर चुने हैं। हमने बोझा ढोने वाले जानवर, कार्य, यातायात, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपका चुन ली। ठीक है, अब देखिए पक्षी प्रवास। कुछ हमारे पास आरक्षित जैव मंडल है, 8 आरक्षित जैव मंडल के नाम देख लेते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मन्नार की खाड़ी गुजरात, नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक कहाँ है? नौकरेक बताइए जल्दी। मेघालय है ना, सिक्किम में है नौकरेक। उसके बाद ग्रेट निकोबार, आप जानते हैं अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, ठीक, मानस असम में पाया जाता है। ध्यान रखिए, मानस कहाँ है? असम में है।
नोकरेक कहां पर है? मेघालय में। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। मानस असम में। सिमलीपाल उड़ीसा। दिहांग असम। डिब्रू सागर ये भी असम में। अगस्त मलाई, अन्नामलाई ये भी आपका नीलगिरी के पर्वत के पास है, बेसिकली तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम। पंचमढ़ी कहां पर है बताइए? मध्य प्रदेश। ठीक। आचार कुमार टगामा ये भी एमपी है। कच्छ ठंडा रेगिस्तान आप जानते हैं। शेष अचला और पन्ना। ठीक है, इनको देखिए। ठंडा रेगिस्तान आपका पता लद्दाख वाले क्षेत्र में है। क्लियर है? और शेष जो अचला है ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में है। और आपका पंचमढ़ी को मैं आपको बता ही चुका हूं, बेसिकली आपका एमपी में है। कच्छ आपका गुजरात में। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।